अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ग्रामी। हमारे दो कौमी मसाइल हैं। पहला, हम दोष देते हैं, हम नसीब को दोष देते हैं, हम नसीब को बुरा कहते हैं। हम कहते हैं हमारे नसीब में ही नहीं था। जबकि दुनिया के जो कामयाब लोग हैं, जो दौलतमंद लोग हैं, वो कहते हैं कि इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक, बिल्ड अ डोर। अगर नसीब आपका दरवाजा नहीं खटखटा रहा, हो सकता है आपने दरवाजा नहीं लगाया हुआ। अपना घर बनाया हुआ है, दरवाजा तो लगाएं, या फिर दरवाजा लगाया हुआ और गलत साइड पे लगाया हुआ है, दूसरी साइड पे लगा के देखें। तो अपनी शख्सियत को पहचानें कि आपकी शख्सियत किस काम के लिए है, और फिर दरवाजा लगा के देखें, यानी कि मेहनत करके देखें, फिर मेहनत करें, फिर इंशाल्लाह नसीब आपका दरवाजा जरूर खटकाएगा। नसीब को दोष मत दें। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन काम हम छोटे छोटे से भी नहीं करना चाहते। जबकि दुनिया के जितने भी दौलतमंद लोग हैं उनका कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो आज से 100 साल पहले अमरीकी सनतकार एंड्रयू कॉर्नेगी हो। एंड्रयू कॉर्नेगी कहते हैं कि द मैन हु हैव सक्सीडेड आर द मैन हु चोजन अ लाइन एंड देन स्टक टू इट। कि जो कामयाब शख्स हैं वो दरअसल एक लाइन लेते हैं, एक ही डायरेक्शन पे चलते हैं और फिर उसी पे ही रहते हैं और फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आप भी एक छोटे से काम से शुरू करें और फिर उसी की तरफ ध्यान रखें, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। मैं आज आपको बहुत सारे छोटे छोटे काम बताता हूँ, आपने अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक वो चुन लेने हैं, जो 10-15 हजार से शुरू होते हैं, और इंशाल्लाह उसमें आप अगर फोकस करें तो वो इंशाल्लाह आपको दौलतमंद बना सकते हैं, और उसमें ईमानदारी हो तो आप इंशाल्लाह बरकत के साथ आगे बढ़ेंगे। वो छोटे छोटे से काम जो आपको बहुत दौलतमंद बना सकते हैं वो ये हैं। सबसे पहला जो है वो जदीद ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम है, और ये आईटी के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्किल्ड होते हैं। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, आपको डेटा एंट्री आती है, आपको वेब डेवलपिंग आती है, आप वेब डेवलपर हैं, तो आप इसमें बहुत कमा सकते हैं। और ये खास तौर पे आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए, बाकी लोगों के लिए ज्यादा मसला होता है क्योंकि आजकल कंपटीशन बहरहाल बढ़ गया है। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए? इसके लिए सिर्फ एक लैपटॉप हो या फिर एक मोबाइल से आप शुरू कर लें। अब प्लेटफॉर्म क्या होगा जहां पे आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है? वो है फाइवर, अपवर्क और पीपल पर आवर। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जाके अपना काम सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहरहाल आपको स्किलफुल होना चाहिए। और इसमें आपको जो मुनाफा है वो 500 से 5000 तक किसी एक आर्डर पे मिल सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करता जा रहा है, जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, डेटा एंट्री है, वगैरह चीजें। ये चीजें एआई शायद रिप्लेस कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो बहरहाल आपको ज्यादा से ज्यादा स्किलफुल होना होगा। अगर इस फील्ड में आना है तो फिर एआई को भी साथ जोड़ना होगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़ों और जूतों की रीसेलिंग है। बहुत सारे लोग ये काम शुरू कर चुके हैं, आप भी करें, बहुत ही फायदेमंद है, बरकत वाला काम है। आप किसी बड़े शहर से होलसेल पे कपड़े और जूते खरीद के ले आए 10-15 हजार के, और फिर अपनी मकामी मार्केट में उसको बेचें। या फिर आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज बनाएं और उसको जो है वो उस पे आप एक्टिव रहें, और फिर आपका जो सोशल सर्कल है उसमें उसको वायरल करें। तो इंशाल्लाह ये काम आपके लिए बायस बरकत रहेगा। और इसके लिए सिर्फ 10-15 हजार की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इसमें आपको हर प्रोडक्ट पे तकरीबन 50% तक फायदा मिल सकता है। लेकिन फायदा कम अज कम रखें, प्रॉफिट कम रखें, तो इंशाल्लाह बरकत भी होगी। और कम अज कम प्रॉफिट रखेंगे तो ये ऑनेस्टी भी होगी और लोग भी आप पे एतमाद करेंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्मॉल फूड बिजनेस। आप अपने घर वालों के साथ मिलकर कुछ आइटम्स तैयार करें, जिस तरह बिरयानी है, पिज्जा है, फ्रूट चाट है, फ्रूट केक है, इसके अलावा चपली चपली कबाब हैं, सैंडविच हैं, बर्गर है, और घर के स्पेशल पराठे हैं। ये बना के आप मुख्तलिफ दफ्तरों में, मुख्तलिफ हॉस्टल्स में जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लोग कर रहे हैं, ये भी अच्छा काम है। इसके लिए भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को चूज करें और अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज बनाएं, अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं, और उसके ऊपर जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो बताएं लोगों को। तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत फायदा होगा, और तकरीबन आप एक दिन में 1000 से 5000 तक कमा सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोबाइल एक्सेसरीज का कारोबार। आप जानते हैं कि आजकल ज़ाहिर है हर एक शख्स के पास मोबाइल है, और उसकी जो एक्सेसरीज हैं वो चाहिए हैं, जिस तरह के मोबाइल का कवर है, चार्जर है, एयरफोन है, ग्लास प्रोटेक्टर है, पावर बैंक वगैरह, ये फरोख्त किए जा सकते हैं। इसके लिए आप 10 से 15 हजार रुपए अगर आपके पास हों तो आप किसी बड़ी होलसेल मार्केट से चीजों को खरीदें और लोकल मार्केट में बेचें। या उसके अलावा फिर वही चीज के आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं, सोशल सर्कल बढ़ाएं, और वहां पे इसको फरोख्त करें। तो इसमें जो प्रॉफिट है 30 से 70% तक है। और मैं फिर यही कहूंगा कि आप कम से कम मार्जिन रखें ताकि आप कामयाब कारोबारी हो। इसके बाद है कार वॉशिंग और डिटेलिंग सर्विस। आप में से बहुत सारे बच्चे ये काम कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ घरों और मुख्तलिफ दफातर में रब्ता करें, और वहां पे जो गाड़ियां मौजूद हैं आप वहीं जाके उनकी सफाई कर सकते हैं।
आप उनको वॉश कर सकते हैं, आप उस उनकी इंटरनल जो क्लींजिंग है वो कर सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आप 8-10 हजार रुपए लगाएं, शैम्पू, पॉलिश, ब्रश, वैक्यूम क्लीनर वगैरह खरीदें और तकरीबन आपको 1 से 2 हजार रुपए एक गाड़ी के पीछे वो आपको दे देंगे। तो ये भी एक अच्छा काम है। इसके बाद बहुत अच्छा काम है बच्चों के खिलौने, गिफ्ट आइटम्स वगैरह, ये भी बड़ा जबरदस्त काम है। आप किसी बड़ी होलसेल मार्केट जिस तरह के अली बाबा है, वहां से आप ये खिलौने वगैरह खरीद सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप 10-15 हजार से अपना काम शुरू करें और खिलौने वगैरह खरीदें और उसको आप लोकल मार्केट में बेच सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे पेज बना के। और इसमें आपको 30 से 80% तक एक खिलौने के पीछे आपको फायदा हो सकता है और आप कोशिश करें कि कम से कम फायदा रखें। अच्छा जी, इसके बाद प्लांट्स और नर्सरी का बिजनेस भी बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे लोगों ने शुरू किया हुआ है। थोड़ा सा मेहनत तलब है और इसमें थोड़ी स्किल चाहिए। आपको थोड़ा सा पहले 1-2 महीने लगाने होंगे नर्सरी वालों के साथ कि कौन सा पौधा कितना सेंसिटिव है। तो ये आप बहुत सारे दफातर और घरों के पौधे और गमले वगैरह उनको जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें भी 10 से 15 हजार रुपए से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिससे पौधे, गमले, बीज और मिट्टी वगैरह खरीद सकते हैं। इसके बाद इसकी मार्केटिंग भी आप लोकल मकामी मार्केट में भी जा सकते हैं, पार्क्स वगैरह में भी आप जाके बेच सकते हैं या फिर अपना पेज बनाएं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और वहां पे भी अपने सोशल सर्कल में इसको सर्कुलेट करें। और ये इसमें फायदा बहुत ज्यादा होता है। एक छोटा सा पौधा है तो उस पे 200% तक भी जो है आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि कम फायदा लें ताकि बरकत भी हो और आपका जो काम है वो ज्यादा अच्छा चले। इसके अलावा घर के बने साबुन, मोमबत्ती, परफ्यूम का बिजनेस। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग स्किल ले लेते हैं साबुन वगैरह बनाने की, खाम माल ले आते हैं और मटेरियल वगैरह और उससे साबुन बना लेते हैं, मोमबत्ती, परफ्यूम वगैरह बनाते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं ये काम करते रहे हैं। जब यूपीएस नहीं था उस दौर में मोमबत्तियां वगैरह बनाते थे। तो अगर आप खुद नहीं बना सकते तो फिर आप परचेज कर लें सस्ते दामों और उसको फिर बेचें। तो आप इसके लिए भी 10-15 हजार की जरूरत है और ये भी आप इसी तरह लोकल मार्केट में बेचें या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे सोशल सर्कल पे जो है वो इसको सर्कुलेट करें। इसके बाद इसका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 150% तक आपको मिल सकता है ये चीजें बना के बेचने पे। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, होम बेस्ड टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी सर्विस। आजकल ये बहुत चल रही है। खवातीन घर में एक मशीन ले लें 15-20 हजार की और फिर सिलाई कढ़ाई वगैरह करें और उसको मार्केट में बेचें। तो इसमें फी जोड़ा 500 से 2 हजार तक कमा सकते हैं। इसके अलावा जो है यूट्यूब चैनल है, व्लॉगिंग है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए से। उसमें यह है कि आप कुकिंग पे बहुत ज्यादा, एजुकेशन पे, टेक्निकल जो चीजें हैं उन पे व्लॉग, पॉडकास्ट वगैरह और सोशल से रिलेटेड, सोसाइटी के इश्यूज से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं और वो मोनेटाइज हो जाता है तो आप हजारों से लाखों कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए है कि आपको टाइम चाहिए है, उससे कई साल भी लग सकते हैं। अच्छा जी, कुछ छोटे बिजनेसेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जिस तरह के तामीराती सामान की फराहमी है। आप सीमेंट, बजरी, रेत, कील, स्क्रू, टाइल्स, ईंटें वगैरह खरीदें और उसको मार्केट में बेचें या फिर आप फेसबुक वगैरह पे पेज बना के वहां पे भी आप सोशल मार्केटिंग के जरिए भी बेच सकते हैं। बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा पेंटिंग और फिनिशिंग सर्विसेज। आप घरों, दफ्तरों में दीवारों की पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, उनकी फर्निशिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी स्किल सीखनी होगी तो बहुत सारी जगहों पे जो है वो फर्नीचर की पॉलिशिंग है, धाती चीजों की फिनिशिंग, वो आप फ्राहम कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मटेरियल खरीदना होता है, ब्रश, रूलर, रिंग और सेफ्टी गियर जैसी छोटी चीजें आप खरीद लें। थोड़ी सी सरमायाकारी होगी 10-15 हजार की, उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद है टाइल, मार्बल लगाने की सर्विस। ये बहुत जबरदस्त काम है। जाहिर है कि मकान बन रहे हैं और हर घर में मार्बल लगना होता है, तो फर्श और दीवारों पे उन्होंने टाइल्स और मार्बल्स लगानी है। तो उसके लिए अगर आप थोड़ी सी स्किल हासिल कर लें तो आप चंद हजार में कुछ चीजें खरीद लें, जिस तरह टाइल कटर है, स्पेसर्स हैं और जो एडहेसिव्स हैं जो कि उसको जोड़ते हैं टाइल्स को, ये अगर आप खरीद लें और थोड़ा सा स्किल भी सीख लें, ये ना हो कि आप मार्बल तोड़े खड़े हों, उनका नुकसान किए खड़े हों, तो ये काम भी बहुत जबरदस्त है और इसमें भी आप कमा सकते हैं। इसके बाद प्लम्बिंग है, जिस तरह नलकों और पाइपों की मुरम्मत वगैरह करते हैं। बड़े बड़े प्लम्बर्स हैं, कामयाब प्लम्बर्स हैं। एलॉन मस्क कहता है कि मुझे पीएचडी डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे प्लम्बर्स चाहिए, स्किल्ड प्लम्बर्स। तो स्किल की बड़ी जरूरत है। तो आप मुख्तलिफ घरों और दफातर को छोटे पैमाने पे प्लम्बिंग की जो मुरम्मत है और उनकी जो तनसीब है उसके लिए खिदमात आप पेश कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा अखराजात नहीं है, 10-15 हजार के ही अखराजात हैं। थोड़े से आप पाइप ले लें, रेंच ले लें, पाइप कटर है, सीलेंट्स हैं, इनकी जरूरत होगी वो ले लें, तो इंशाल्लाह उसके बाद आप काम करें। इसके बाद इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन का
आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का काम सीख लें, खासतौर पे फिजिक्स वाले लोग इलेक्ट्रिकल का काम सीख लें और इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन का घरों में, नए घरों में बिजली इंस्टॉल करनी होती है, तारें वगैरह लगानी होती हैं, बोर्ड लगाने होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ घरों में, दफातर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विच बोर्ड इंस्टॉलेशन करनी होती है, फिक्सर की तनसीबात करनी होती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अखराजात की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आप टेस्टिंग टूल्स ले लें, इलेक्ट्रिसिटी को टेस्ट करने के लिए कुछ तारें चाहिए, स्विच वगैरह, प्लास, ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इसके बाद नेक्स्ट काम है कारपेंटर यानी कि लकड़ी के काम की। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको जिनको लकड़ी के काम में इंटरेस्ट हो, तो वो दरवाजे, खिड़कियाँ, अलमारियाँ और दीगर लकड़ी के काम की सहूलत फराहम कर सकते हैं मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ दफातर में वहीं जाके और मुख्तलिफ घरों में। और उसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको चंद एक चीज़ें हाँ, लेनी है 8-10 हज़ार की। हथौड़ी, आरी, ड्रिल और जो मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औज़ार हैं, वो आपने लेने हैं। तो इंशाल्लाह आप इसमें भी कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद वेल्डिंग और धाती अशिया की तैयारी। आप वेल्डिंग का काम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी-सी स्किल सीखनी होगी। कुछ दिन आपको वेल्डर के पास बैठना होगा। मुख्तलिफ लोग अपने गेट हैं, ग्रिल्स हैं, मतलब लोहे से रिलेटेड सीढ़ियों की रेलिंग्स हैं, उनकी तैयारी और वेल्डिंग सर्विसेज फराहम की जा सकती हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ वेल्डिंग मशीन लेनी होगी और या फिर थोड़ा-सा हिफाज़ती सामान जिस तरह ऐनक वगैरह पहनते हैं कि रेडिएशंस ना पड़ें। तो ये भी 15-20 हज़ार से आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद तामीराती औज़ार किराए पर देना, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप तामीराती काम के जो औज़ार हैं वो ले लें और वो किराए पे दें। जिस तरह ड्रिल मशीन है, सीढ़ियाँ हैं, कंक्रीट मिक्सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आरसीसी छत बनती है उसके लिए कंक्रीट को मिक्स करना होता है, रेत वगैरह को, बजरी को, सीमेंट को, तो उस कंक्रीट मिक्सर होता है। और टाइल कटर वगैरह इनको आप किराए पे दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है, वो ठेकेदार खुद हर चीज़ नहीं परचेज़ कर पाता। इसके बाद वाटर प्रूफिंग सर्विसेज़ हैं। छत, तहखाने, बाथरूम्स वगैरह की वाटर प्रूफिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल्स, सीलेंट्स और बुनियादी आलात लेने होंगे 10 से 1 हज़ार तक। तो आप मुख्तलिफ जो दफातर हैं और जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी सीलिंग के लिए और उनकी जो वाटर प्रूफिंग के लिए आप सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद डेमोलिशन और मलबा हटाना। बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं, वो आप ठेके पे ले सकते हैं, उनकी डेमोलिशन कर सकते हैं या उनका मलबा हटाने का काम आप ठेका ले सकते हैं कि भई ये मैं हटा के देता हूँ आपको। पुरानी इमारतों के हिस्से तोड़ने हैं और फिर उनका जो तामीराती डेब्रिस है उसको साफ करने की खिदमत आप दे सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए, आपको 1-2 मज़दूर खुद आप हायर कर लें। उसके अलावा हथौड़ियाँ ले लें, कटर ले लें, दस्ताने, ड्रिल मशीन वगैरह और हिफाज़ती सामान ले लें, तो आप ये भी बड़े अच्छे अंदाज में कर लेंगे। अच्छा जी, कुछ चीज़ें इवेंट्स प्लानिंग से रिलेटेड आपको बताता हूँ। आज जदीद दौर है और मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं, जिस तरह शादी-ब्याह है, सालगिरह है, एनिवर्सरी है, तो उसके लिए बैकग्राउंड डेकोरेशन वगैरह के लिए मुख्तलिफ थीम्स भी चाहिए होती हैं, फूल भी चाहिए हैं, लोगोज़, प्रिंटेड बैनर्स, उस खास पर्टिकुलर इवेंट के लिए लोगोज़ बनवाते हैं लोग और दीवारों को आरास्ता करते हैं फूलों से, मस्नूई या कुदरती फूल से। इसके अलावा खूबसूरत पर्दे चाहिए होते हैं, इसके अलावा एलईडी लाइट्स चाहिए होती हैं, फेरी लाइट्स चाहिए होती हैं। तो ये सारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो ये चीज़ें आप खरीद लें और फिर मुख्तलिफ छोटे-मोटे फंक्शंस होते हैं, आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ये सर्विसेज़ अपने फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप के ज़रिए से भी और लोकल जो आपकी कम्युनिटी है, दोस्त हैं, उनमें भी ये बता सकते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। आप जब भी कोई गैदरिंग करनी हो तो मुझसे ले सकते हैं। इसके बाद है साउंड एंड माइक्रोफोन सर्विसेज। ये भी बड़ी जबरदस्त किस्म की सर्विसेज हैं कि आपके पास फंक्शंस के लिए साउंड सिस्टम हो, माइक्रोफोन, स्पीकर्स और ऑडियो मिक्सर्स वगैरह, ये आप खरीद लें। एक दफा थोड़ा सा खर्चा कर लें, कोई 50,000 से 1 लाख रुपए तक, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। पहले एक आध आइटम लें, फिर दो, फिर तीन। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ छोटे मोटे जो फंक्शंस होते हैं खुशी गमी के, वहां पे ये प्रोवाइड करें। आप 1,000, 2,000 एक आइटम के पीछे डेली आपको दे देते हैं, तो ये भी अच्छा काम है। इसके बाद स्मॉल स्केल कैटरिंग सर्विस, ये बहुत जबरदस्त है। मुख्तलिफ इवेंट्स पे छोटे बड़े गैदरिंग होती है, कहीं पे आउटसाइड दोस्त मिल के बैठते हैं, तो उनको चाय, कॉफ़ी, बोतल, फास्ट फूड की खिदमत चाहिए होती हैं, तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं और आप उनसे ज़ाहिर है कि जो प्रॉफिट है वो ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, सिर्फ डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह लें, कप्स लें और जो टी, कॉफ़ी है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो आपको लेना होगा, उसका सामान लेना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है चेयर एंड टेबल रेंटल सर्विस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कहीं पे फंक्शन होता है तो उसमें वहाँ पे ज़ाहिर है कुर्सियाँ चाहिए, मेज़ें चाहिए और मेज़ें और कुर्सियों के ऊपर कवर्स चाहिए होती हैं, उसके अलावा कारपेट्स चाहिए होते हैं। इसमें थोड़ा-सा पैसा ज़्यादा लगता है, उसमें आपको कुर्सियाँ, मेज़ें खरीद लें, ज़्यादा तादाद में ना खरीदें, थोड़ी तादाद में खरीदें और आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसको एड अप करते जाएँ, हमेशा छोटे से शुरू करें। तो मुख्तलिफ जो गेट टुगेदर्स हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, उनमें आप अपनी खिदमत दे सकते हैं, इन चीज़ों को रेंट पे दे सकते हैं।
अच्छा जी, अब ये जो चीज़ें आपने खरीदनी है, ज़रूरी नहीं है कि जो चेयर्स हैं और टेबल्स हैं, वो आप महँगी खरीदें। आप सेकंड हैंड मुख्तलिफ शॉप्स पे पड़ी होती हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं और उनको फर्निश कर लें और फिर उनको आप खिदमात के लिए पेश कर सकते हैं रेंट पे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सर्विस है, वो है प्रिंटिंग एंड डिज़ाइनिंग सर्विस, इन्विटेशंस एंड बैनर्स। मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं, उनके शादी कार्ड्स हैं, सालगिरह कार्ड्स हैं, बैनर्स हैं, इश्तहार हैं, वो डिज़ाइन करवा के पर्टिकुलर उनके फंक्शन के लिए और लोगो बना के मुख्तलिफ तकरीबात के लिए आप उनको खिदमात दे सकते हैं, खिदमात पेश कर सकते हैं और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। आप खुद घर में भी कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप है, प्रिंटर है और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, सैंपल डिज़ाइन फॉर मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए भी आपको थोड़ा बहुत तजुर्बा हो, तो ये ज़बरदस्त काम है। इसके बाद है इवेंट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। कुछ बच्चे हैं जिनको फोटोग्राफी से बहुत ज़्यादा लगाव है, फोटो खींचना, बड़े स्टाइल से खींचना। तो अगर आप इसमें थोड़ा-सा स्किलफुल हो जाएँ, तो आप मुख्तलिफ तकरीबात में जाके फोटोग्राफी कर सकते हैं। कैमरा अगर महँगा है तो थोड़ा-सा अच्छा मोबाइल ले लें, उससे स्टार्ट कर लें और वही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बताएँ कि भई मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, तो बहुत सारे दोस्त अहबाब और इस तरह से ताल्लुक बनता जाएगा और आप मुख्तलिफ फंक्शंस की वीडियोग्राफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। काफ़ी कुछ मिल जाता है। अच्छा जी, इसके बाद स्मॉल स्केल पे लाइटिंग रेंटल, आप लाइट्स वगैरह ले सकते हैं। इस तरह शादियों पे लाइट्स की ज़रूरत होती है, एलईडीज़ की फेरी लाइट्स हैं, स्टेज लाइट्स हैं, तो वो आप किराए पे मुहैया कर सकते हैं। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे। 1 आध लाख से आप 50,000 से 1 लाख तक चीज़ें ले लें और फिर वो आप जो है वो रेंट पे दें। तो इसमें स्टैंड्स होंगे, कलर्ड एलईडी लाइट्स होंगी। तो ये है कि आपने एक दफ़ा खरीदनी है लेकिन आप मुख्तलिफ फंक्शंस में हफ्ते में 1 आध फंक्शन भी आ जाए तो आपका 8-10 हज़ार रुपए बन जाता है। अच्छा, इसके बाद होस्टिंग सर्विसेज हैं। आप में से अगर कोई उर्दू के लोग हैं तो वो एंकरिंग और होस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत अच्छी हो, आप में कॉन्फिडेंस हो, आप में नॉलेज हो, कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हों, तो आप मुख्तलिफ इवेंट्स में, फंक्शंस पे जाके मुशायरा कर सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, उनको हँसा सकते हैं, ठीक है? कोई किस्से, कहानियाँ, स्टोरियाँ, लतीफ़े, शायरी सुना के, तो आप उनका जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे बिज़नेसेस हैं जो मैंने आपके लिए रिसर्च किए हैं। तो आप में से अपनी शख्सियत के मुताबिक इनमें से कोई ना कोई बिज़नेस ज़रूर चुन लें और चाहे जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ला साथ बिज़नेस का होना लाज़मी है। तो थोड़ा बहुत इसमें से कोई ना कोई एक आध बिज़नेस आप चूज़ करके वो कंटिन्यू रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत देंगे और आप ज़रूर कामयाब होंगे। बिज़नेस वैसे ही बरकत वाला होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।